नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं राजधानी टाइम्स। मध्य प्रदेश की राजनीति में इस समय एक नया नाम सामने आ गया है और उसके बाद से उथल पुथल मची हुई है। जी हाँ, यह नाम हालांकि नया नहीं है मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए, क्योंकि 9 बार से कोई विधायक रहा हो ये मामूली बात नहीं है। लेकिन इस समय अचानक से इनका नाम सामने आया है और ऐसे में चर्चा का विषय बन गया है। साथ ही साथ जो इनके समर्थक हैं गोपाल भार्गव के, कहीं ना कहीं उनमें उत्साह का भी संचार हो रहा है और उत्साह देखा जा रहा है। आपको बताएं, मध्य प्रदेश में सीएम पद की जो रेस में अभी तक दूसरे नेता थे। शिवराज सिंह चौहान का नाम था, कैलाश विजयवर्गीय का नाम था, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम था, नरेंद्र सिंह तोमर का था, प्रहलाद पटेल का था। बहरहाल अब सभी नामों पर कहीं ना कहीं सांसें थमी हुई है। उसके बाद ये गोपाल भार्गव का नाम आना कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए कुछ उलट पलट हो सकता है। आपको बताएं, मध्य प्रदेश की राजनीति में ये नया नाम तो नहीं है। 1980 में ये गढ़ाकोटा, सागर जिले से गढ़ाकोटा जगह है, वहाँ से नगर पालिका अध्यक्ष बने और 1985 में पहली बार विधायक बने और तब से इनका सिलसिला शुरू हुआ और आज तक कभी चुनाव नहीं हारे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 1985 से किसी के राजनीतिक सफर की विधानसभा में शुरुआत हो और 2023 का वर्ष चल रहा है और कभी चुनाव ना हारे, ऐसा कोई नेता मध्य प्रदेश में शायद ही दूसरा विधायक हो। तो सबसे मोस्ट सीनियर लीडर्स में से एक हैं गोपाल भार्गव। ऐसे में गोपाल भार्गव अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा से बराबर लगातार मुलाकात कर रहे हैं और इस पर चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि ये मध्य प्रदेश के ऐसे नेता हैं जिनकी पहुंच जेपी नड्डा और अमित शाह से डायरेक्ट है। हालांकि नरेंद्र मोदी के भी इनके अच्छे संबंध हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अमित शाह से इनके अच्छे संबंध हैं और हो सकता है कि अमित शाह और जेपी नड्डा का डिसीजन इनके फेवर में हो। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी आपको हम बताएं कि आखिर गोपाल भार्गव हैं कौन। तो गोपाल भार्गव सागर जिले से आते हैं। 1980 से इनका जो चुनावी सफ़र की शुरुआत हुई नगर पालिका अध्यक्ष से, उसके बाद विधानसभा में पहुंचे 1985 में पहली बार विधायक बने। फिर 2003 जब वर्ष आया और उमा भारती की सरकार बने, उस दौरान मंत्री भी बने और उसके बाद से सबसे ज़्यादा लगातार मंत्री बने रहने में भी इनका नाम सामने आया है। अब ये बताते हैं कि आखिर इनके मजबूत पक्ष क्या क्या हैं जिनके ज़रिए ये मध्य प्रदेश की पहली पसंद इस समय मुख्यमंत्री के लिए, चेहरे के लिए बने हुए हैं। तो आपको बता दें, गोपाल भार्गव मध्य प्रदेश में बीजेपी के सबसे सीनियर विधायक हैं। लगातार 9वीं बार विधानसभा चुनाव जीते हैं। 2003 के बाद से ही मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। ये काफ़ी बड़ी बात है। गोपाल भार्गव 15 महीने की कमलनाथ सरकार के दौरान नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। देखिए, जब बीच में अंतराल ये 15 महीने का कमलनाथ की सरकार का आया है, उस दौरान नेता प्रतिपक्ष भी गोपाल भार्गव रहे हैं। बुंदेलखंड अंचल से बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। ऐसे में इस वर्ग को साधने के लिए बीजेपी दांव इन पर लगा सकती है, क्योंकि इस समय ब्राह्मण और सवर्णों का मुद्दा काफ़ी केंद्र तक ये बात पहुँच रही थी कि सवर्ण कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो सवर्णों को साधने के लिए, लोकसभा चुनाव को साधने के लिए कहीं ना कहीं 29 सीटें मध्य प्रदेश से आती हैं, उसको साधने के लिए ये बात हो सकता है कि गोपाल भार्गव का चेहरा चुन लिया जाए। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यही है और ये भविष्य के गर्त में है कि गोपाल भार्गव क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कयास ये लगाए जा रहे हैं कि गोपाल भार्गव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। बहरहाल आपको बता दें, जो पीएम मोदी की गुड लिस्ट और बैड लिस्ट है, उसमें गुड लिस्ट में गोपाल भार्गव के विकास कार्यों को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा रहती है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी की कहा जाता है ऐसा कि एक गुड लिस्ट है, एक बैड लिस्ट वहाँ बनी हुई है, जहाँ गोपाल भार्गव का नाम गुड लिस्ट में शामिल है और इनके विकास कार्यों के चिट्ठे वहाँ पर रखे गए हैं। ऐसे में हो सकता है कि पीएम मोदी सहित अमित शाह, जेपी नड्डा इनके नाम पर मुहर लगा दें। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी। 1985 से इन्होंने चुनाव की शुरुआत की और आज तक एक भी विधानसभा चुनाव नहीं हारे हैं। ऐसे में सबसे मजबूत पक्ष इनका यही है। बहरहाल अब आपको इनके कमज़ोर पक्ष की बात कर लें कि अगर इनका नाम नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है, कमज़ोर पक्ष आखिर इनका क्या है। तो ओबीसी राजनीति के आधार पर जातिगत समीकरणों में फिट होना थोड़ा मुश्किल लगता है। ब्राह्मण वर्ग से आने वाले वीडी शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। एक ही वर्ग के दो नेताओं को बड़े पद देना थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब एक तरफ वीडी शर्मा है जो मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, वहीं गोपाल भार्गव भी हो जाएंगे, तो दोनों ही ब्राह्मण वर्ग के हो जाएंगे और ब्राह्मण वर्ग को एक साथ साधना थोड़ा सा मुश्किल और कठिन काम हो जाता है। राजनीति के जो जानकार हैं वो भी ये कहते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में अगर नाम के चर्चा की बात कर लें तो सबसे ऊपर लिस्ट में बीजेपी की इस समय चर्चा में इनका गोपाल भार्गव का है। बहरहाल आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री कौन होगा यह हाईकमान तय करेगा। ये सवाल का जवाब हर नेता के मुंह से आपने सुन लिया होगा। लेकिन इसी दौरान बीच में जब इनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री क्या आप बनना चाहते हैं या आप बन सकते हैं, तो ऐसे में इनका बयान काफ़ी वायरल भी हुआ कि जो बीजेपी के सबसे सीनियर हैं गोपाल भार्गव, इनकी बात कर
कर रहे हैं हम। तो इन्होंने कहा कि चुनाव से पहले हर जो उम्मीदवार होता है कहीं ना कहीं सीनियर भी हूँ, और उस हिसाब से हर आदमी का ये सपना होता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूँ, और हर आदमी ये सोच रख के चलता है कि मैं भी मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ और मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए और मैं बन सकता हूँ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बयान को देखते हुए और बाकी चीज़ों को देखते हुए ये लग रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में फेरबदल हो सकता है। हालांकि मध्य प्रदेश नहीं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों ही राज्यों में कहा जा रहा है कि आखिर इस बार जो रिजल्ट आए हैं काफ़ी फेवरेबल आए हैं, उसके बाद चेहरे बदल दिए जाएं मुख्यमंत्री के। और ये तो लगाम तभी लगेगी जब इस पर निष्कर्ष और रिजल्ट आ जाएगा कि आखिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तब तक के लिए अभी आपको बता दें कि 15वीं जो गोपाल भार्गव 15वीं के बाद 16वीं विधानसभा में बीजेपी के सबसे सीनियर विधायक हैं, और उन्होंने सागर जिले के रहली विधानसभा सीट से लगातार रिकॉर्ड 9वीं बार चुनाव जीता है। ये काफ़ी बड़ी बात है। और आपको यह भी बता दें, भार्गव बीजेपी के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिनका विवादों से नाता नहीं रहता है। इस चुनाव में 78,000 वोटों से उन्होंने 78,000 या उससे ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि बीजेपी हमेशा सरप्राइज करती है। जी हाँ, बीजेपी की एक बड़ी बात है, और जो केंद्र शीर्ष नेतृत्व है इस समय वो सरप्राइज देने में कभी नहीं चूकता है। ऐसे में मध्य प्रदेश की राजनीति में इस समय एक सरप्राइज यह भी हो सकता है कि गोपाल भार्गव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाए। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी के जो आला कमान है, नरेंद्र मोदी हैं, जेपी नड्डा हैं, अमित शाह हैं, इस बात को सरप्राइज दे सकते हैं और मध्य प्रदेश की जनता को नया मुख्यमंत्री का चेहरा भी मिल सकता है। और मुख्यमंत्री का चेहरा इसलिए भी मिल सकता है, हमने आपको बताया कि ये सीनियर भी हैं, इनके विकास कार्यों की चर्चा भी होती है, लगातार रिकॉर्ड तोड़ ये जीत भी रहे हैं, और सबसे सीनियर विधायक भी हैं। उसके साथ साथ सबसे अहम बात है कि इनका किसी भी तरह की एक लड़ाई झगड़ा या दूसरे तरह के जो आरोप प्रत्यारोप, इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगता है, और ये सीधे साधे नेता के तौर पर आते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर है कि विवादों से इनका कोई नाता तो नहीं रहा है, पर चुटपुट विवादों को छोड़ दिया जाए तो बाकी इनका कोई, क्योंकि नेता के चुटपुट विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन इनका जो बड़े विवाद होते हैं, क्योंकि होता क्या है, जब कोई बड़े पद में पहुंचता है और लगातार उस पद में रहता है तो विवादों में घिर जाता है, लेकिन कभी इनका नाम विवादों के लिए नहीं आया है। मध्य प्रदेश के कई नेता ऐसे हैं जिनका विवादों में अक्सर नाम देखा जा सकता है। ऐसे में मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ भी हो सकता है, और गोपाल भार्गव आपके मध्य प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें।